नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दिवल्लभं गोविन्ददेवं गतिनां वरिष्ठं लब्धप्रतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेकगण्यं कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि न मनसा स्मरामि। गीता प्रेमियों, आज हम 5वें अध्याय को शुरुआत करेंगे। अभी तक हमने देख लिया ज्ञान कर्म संन्यास योग क्या होता है। अब चलिए आगे। तो ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोलता है कि देखिए, भले ही अभी गुरु शिष्य का नाता एक नया हो गया है, लेकिन वैसे हैं तो ये दोनों दोस्त ही ना। तो इसलिए अर्जुन पूछता है कि अरे कृष्ण, नाम लेके पूछता है, हे कृष्ण, संन्यासम कर्मणाम पुनः योगम च शंससि। तुम एक दफा तो बोलते हो कि कर्म संन्यास ले लो और फिर योगम शंससि, शंससि यानी बताते हो, तुम फिर बाद में योग बताते हो। क्या है? चौथे अध्याय का अंतिम श्लोक तक जाइए ना। क्या बोला है भगवान ने कि योग संन्यस्त कर्माणम, है ना। जिसने योग के बल पर कर्मों को संन्यस्त किया है उसको आत्मवंतम, आत्मवान के वो विशेषण बताए। और फिर उसी में बोलते हैं कि योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। तो भाई योगम आतिष्ठ बोला है। अब योग जो है ना, अर्जुन के मन की उलझन देखिए। ये बोलता है एक दफा तो बोलते हो तुम कि कर्मों से संन्यास लो, योग संन्यस्त कर्माणम, और फिर बोलता है योगमातिष्ठ। अब योग का यदि अभ्यास करना है तो कर्म हो ही गए, और यहाँ बोल रहे हो कर्म संन्यास लो। तो भैया ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये अच्छा है ये अच्छा है। दोस्त है, लेकिन अर्जुन अभी शिष्य की भावना से बोल रहा है कि एक दफा ये बतलाया, एक दफा ये बतलाया, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए यत् श्रेय एतयोः एकम, एतयोः इन दोनों में से जो एक कुछ श्रेयस है, तन में ब्रूहि सुनिश्चितम ब्रूहि, वो मुझे तुम निश्चय पूर्वक बताओ। ब्रूहि यानी बता दो कि एक दफा ये बोल दिया है योग संन्यस्त कर्मणाम, संन्यासम कर्मणाम, और फिर बोलते हो योग, मुझे श्रेयस बताओ। और देखिए अर्जुन के मन की ललक क्या है। ये तो हम 5वें अध्याय तक आए, आपने दूसरा और तीसरा अध्याय अच्छे से सुन लिया है, ऐसा मैं समझ रही हूँ। तो वहां पे देखिए क्या है, उसमें भी उसने ये बोला है, दूसरा अध्याय में ये बोला है कि यत् श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो श्रेयस है, वो निश्चितम श्रेयस है, वो मुझे बताओ। फिर तीसरा अध्याय में भी बोला है तद एकम वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम, यानी एक बताओ जिससे मुझे श्रेयस मिले। अब भाई ये श्रेयस क्या है? थोड़ा सा कठोपनिषद तक जाए तो पता चलेगा कि दो प्रकार की चीजें होती है, एक प्रेयस, एक श्रेयस। प्रेयस क्या होता है? जो हमें प्रिय लगता है, उस समय तो प्रिय लगता ही है,
बाद में चाहे उसके परिणाम कुछ भी हो, लेकिन उस समय जो प्रिय लगता है, रसगुल्ला खाना प्रिय लगता है। और मान लीजिए डायबिटीज हो गया, तो क्या है, रसगुल्ला खाना तो प्रिय लगता ही है, प्रेयस है, लेकिन वो श्रेयस्कर नहीं है। खाना प्रिय लगना अलग बात है, हितकर होना अलग बात है। तो प्रेयस जो है वो बस प्रिय लगता है, और श्रेयस जो है ना, वो है जो श्रेयस्कर है, जो हितकर है, कल्याणकर है, जो बाद में सद्गति देगा। अभी जब तक हम जिंदा है तब तक हमें यश देगा, ऐसा जो है वो है श्रेयस। अब ये अर्जुन यही बोल रहा है, तीनों अध्याय में हमने देख लिया कि श्रेयः एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। ये दोनों में कर्मों का संन्यास और योग का अभ्यास क्या है। कर्म से संन्यास लेना तो योग का अभ्यास नहीं होगा, योग भी तो कर्म है। इसलिए ये बोलता है दोनों में से जो निश्चित रूप से एक श्रेयस्कर है वो मुझे बताओ। और फिर भगवान तो तैयार ही है, उनको तो ऐसे अर्जुन जैसे जिज्ञासु की हमेशा अपेक्षा रहती है कि अरे भाई लोग आए अपेक्षा लेके, ज्ञान इनके पास तो ज्ञान का भंडार है, आते ही नहीं ना। बात ये है, उन मिलते कौन है, कहीं दुर्योधन कहीं शिशुपाल, अरे इनको ज्ञान चाहिए ही नहीं। अर्जुन मांग रहा है तो भगवान बड़े प्रसन्नता से बोलते हैं। देखिए श्री भगवान उवाच, दूसरा श्लोक है, श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। सीधे सीधे सपाट शब्दों में बता दिया है कि संन्यासः कर्मयोगश्च। अब यहाँ संन्यास से मतलब है वही कर्म संन्यास और कर्मयोग, ये दोनों ही उभौ यानी दोनों, निःश्रेयस करो, निःश्रेयस माने मोक्ष, मुक्ति, तो ये दोनों ही मुक्ति देने वाले हैं। संन्यास लो या कर्मयोग का ये आश्रय ले लो, दोनों से ही मुक्ति निश्चित ही है। भाई मार्ग अलग है, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, मोक्ष। चाहे हम इस मार्ग से जाए चाहे इस मार्ग से जाए, जाना वही है। अब तो दोनों मार्ग वही जाते हैं भाई। अब क्या है, किसी मार्ग पे बहुत अच्छा है, मिल रहा है हमको पूरा हाईवे, और एक मार्ग में क्या है, कुछ पत्थर है, कहीं गड्ढे हैं, कुछ जाता तो वही है हमारा डेस्टिनेशन पे, लेकिन अब तुमको कुछ पत्थर है, कुछ गड्ढे हैं, उनको लांघ के जाना पड़ेगा। कर्मयोग भी है, ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है, ध्यान योग भी है, मार्ग बहुत हैं भगवान से मिलने के, जाना एक ही तरफ है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि उभौ, ये दोनों निःश्रेयस करो, दोनों से तुम्हें मुक्ति मिलेगी, दोनों से तुम्हें भगवान की प्राप्ति तो हो ही जाएगी। लेकिन तयोस्तु, ये तू जहाँ आता है ना, तू का अर्थ है परंतु, यानी जहाँ एक विधान किया उससे अब दूसरे बिंदु पर जाना है, थोड़ा सा अलग विधान करना है, तो ऐसे समय पर संस्कृत में तू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तू बतलाया है, माने ये दोनों मार्ग तो निःश्रेयस्कर हैं ही। तयो हो तू, तयो यानी दोनों मार्गों में से भी कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते, बिल्कुल सीधे बता दिया है कि कर्म संन्यासात्, पंचमी विभक्ति है, संस्कृत वाले जानते हैं कि पंचमी का अर्थ है उससे, उसकी अपेक्षा, तो कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग विशिष्यते, जो कर्मयोग है वो विशिष्यते यानी वो अधिक महत्वपूर्ण है, विशेष महत्वपूर्ण है। क्या है, अब शब्दों का अर्थ तो हो ही गया, हम अगले श्लोक तक जा सकते हैं, लेकिन होता नहीं ना, थोड़ा सा
लगता है कि नहीं नहीं थोड़ा सा ये करें कि ये सपाट शब्द नहीं है। कर्म संन्यास से कर्मयोग विशिष्यते, यानी कर्मयोग के महत्व, उसकी महत्ता कुछ और ही है। अब ये कर्मयोग क्या है, पहले ही बताया है कि लोक संग्रह करना है तो तुमको कर्म किए बिना तुम गति नहीं है, कर्म करना ही है। और अभी चौथे अध्याय में ये भी बता दिया कि यज्ञार्थ कर्म करना है। कर्म जो करेंगे वो यज्ञार्थ हो, वो इससे समाज का, देश का, सृष्टि का और अंत में सारी दुनिया का भला हो, जिससे परमेष्ठी प्रसन्न होते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए कोई उनको कुछ देना नहीं है, वो घूस लेने वाले अधिकारी नहीं है। तुम्हारी हमारी सबकी जो प्रसन्नता है उसी से वे प्रसन्न है, क्योंकि ये सारे सृष्टि जो है ना उन्हीं की बनाई हुई है। तो इसलिए उनको कुछ देवे। कई लोग मन्नत मानते हैं, मराठी में नवस कहते हैं। मेरे बेटे को नौकरी नहीं लग रही है, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है, भगवान वो हो जाए, मैं अमुक अमुक दूंगा। अरे भगवान को क्या दोगे तुम? तुम्हारे पास जो भी है उसका दिया हुआ है, और वो कोई तुम्हारा तुम कुछ दोगे उसके लिए बैठा है क्या, भूखा है क्या? वो भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान को ये चाहिए कर्मयोगो विशिष्यते। आखिर भक्ति योग में 12वें अध्याय में पूरा जो बता दिया है, कहीं भी भगवान ने नहीं बोला है, पूरे भक्तियों का एक एक श्लोक लीजिए, कहीं नहीं बोला है कि मेरे पूजा करो, मेरे भक्ति करो, मुझे फूल चढ़ाओ, मुझे हार चढ़ाओ, कुछ नहीं है। सब प्राणियों का सर्वभूत हिते रतः, ये जो है सभी लोगों का हित करो बेटा, मेरे पास आओगे, ये है उनका कहना। तो यहाँ ये जो बोला है कर्मयोगो विशिष्यते, इसका मतलब ये कि ये जो कर्मयोग है यज्ञार्थ कर्म है, लोक संग्रहार्थ कर्म है, और ये करना है, और इससे वो विशिष्यते यानी उसका विशेष महत्व है। अब कैसा है क्या है वो तो आगे स्पष्ट होता ही जाएगा। अगला श्लोक तीसरा क्या बताते हैं भगवान? नेयस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। ये बतलाया है यो न द्वेष्टि न कांक्षति। देखिए लक्षण बताए हैं, ये तो बता दिया पहले ही कि कर्मयोगो विशिष्यते। अब ये कर्मयोग जो है उसका अभ्यास कैसे करना ये बताया है, एक एक स्पष्ट करते जाते हैं। भगवान जैसा तो टीचर नहीं है, अब क्या बताऊं, उनकी कौन सी भूमिका अच्छी है ये नहीं बता सकते। उनके सरीखा न कोई अध्यापक है, उनके सरीखा न कोई ड्राइवर है, सारथी बने हैं भाई अर्जुन के। उनके समान कोई मार्गदर्शक नहीं, उनके समान कोई योगेश्वर नहीं। इतना होते हुए भी रास रचने में, नाचने में, गाने में, बांसुरी बजाने में वो है ही। यानी जीवन का एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ ये भगवान परिपूर्ण है। इसलिए बोला है ना 16 कलाओं वाला युक्त, 16 कलाओं से युक्त जो भगवान का अवतार है वो यही है। तो ये बता रहे हैं, इतना तो बता दिया पहले कि कर्मयोग विशिष्यते। अब वो कर्मयोग जो है उसकी सिद्धि या साधना कैसे करनी है ये बताया है कि योग यानी जो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो किसी का द्वेष नहीं करता और कोई कांक्षा नहीं है, कोई मन में कामना नहीं है। कांक्षा यानी कामना। यानी देखिए अब यहाँ ये योग नहीं है क्या, होता क्या है, योग में समत्वम योग उच्यते। अब जहाँ सभी में समत्व की भावना आ गई तो किसी से द्वेष कैसा?
द्वेष हो ही नहीं सकता। तो न किसी व्यक्ति से, परिस्थिति से भी द्वेष यानी उद्विग्नता नहीं। परिस्थिति भी जैसी आती है उसके सामना करते ही रहते हैं। तो न परिस्थिति से द्वेष, न किसी व्यक्ति से द्वेष, यानी कोई घटना ऐसी हो जाती है, उस घटना से भी किसी से द्वेष नहीं, न द्वेष की। और काम तो कर रहे हैं लेकिन उस काम के पीछे कोई कामना नहीं, न द्वेष की न कांक्षति। इससे क्या है, न कांक्षति बोला है, यानी त्याग किसका करो, कांक्षा का, कामना का त्याग करो, कर्म का त्याग करो नहीं बोला है। त्याग जो करना है ना, वो भगवान को ये अभिष्ट है, ये अभिप्राय है उन्हें कि कामनाओं का त्याग करके कर्म करते जाओ। न दृष्टि, लोक संग्रह करना है, यज्ञार्थ कर्म करना है, तो द्वेष भाव को तो कोई ठौर ही नहीं है, कोई स्थान ही नहीं है। तो ऐसा जो होगा ना, नेयस नित्य सन्यासी, वो नेय उसको समझ लो, ज्ञातुम योग्य नेयः, तो उसको ये समझ लो कि वो नित्य सन्यासी है। नित्य सन्यासी का क्या मतलब है? सन्यासी जो होता है ना, वो एकदम पैदा होते ही सन्यासी नहीं होता। पहले ब्रह्मचारी होता है, ब्रह्मचर्याश्रम, फिर गृहस्थाश्रम, फिर जाके कहीं चतुर्थ आश्रम लेगा या नहीं लेगा। सन्यासी हर कोई नहीं होता। सन्यास जो आश्रम का सन्यास है ना, वो बाद में मिलता है, लेकिन नित्य तो होता ही नहीं। यहाँ ये बोला है कि जो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो द्वेष नहीं करता, जो किसी की कोई मुझे चाहिए ये कामना नहीं रखता, या मैंने ये कर्म किया उसका कुछ रिटर्न मिले ये भी नहीं सोचता, वो जो है वो नित्य सन्यासी है। कर्म करते हुए भी वो सन्यासी है। वो चाहे गृहस्थाश्रमी हो तो भी सन्यासी है, वो चाहे ब्रह्मचर्य आश्रमी हो तो भी सन्यासी है। ये क्यों? क्योंकि उसके जीवन की शैली जो है वो ऐसी बन गई है, जो न द्वेष्टि न कांक्षति। इस शैली में जो जीवन यापन करता है वो नित्य सन्यासी। एक वाक्य समाप्त हो, दूसरे लाइन में दूसरा वाक्य है कि निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। सुखम प्रमुच्यते, बंधात प्रमुच्यते। प्रमुच्यते यानी मुक्त होता है। कैसे मुक्त होना? मुक्त होने के लिए पहले बद्ध होना चाहिए ना भाई। अगर जिसको किसी ने बांधा ही नहीं है वो क्या मुक्त होगा? बद्ध है इसलिए मुक्त होना। तो बद्ध कैसे है हम? हम खुद को ही बांध लेते हैं। कुछ अपेक्षाएं, कुछ महत्वाकांक्षाएं, कुछ खुद की ही एक प्रतिमा बनाई हुई है कि मुझे लोग विद्वान समझते हैं तो मैंने ऐसा रहना चाहिए, मुझे लोग अमुक समझते हैं तो मैंने ऐसा रहना चाहिए। यानी खुद के ऊपर बंधन खुद ही डाल लेता है कि नहीं? तो बद्ध कौन हो गया? खुद ही हो गया ना। आप जो जिसके मन में कुछ कामना ही नहीं है, लोग मुझे अच्छा बोले ये भी कामना नहीं है, बस अच्छे कर्म करते जाओ। लोगों ने मुझे क्रेडिट देना है, थैंक्स देना है, ये भी बात जिसके मन में नहीं है, वो तो नितांत शांत है और इसलिए सन्यासी है। और न दृष्टि होता क्या है, किसी के मन में किसी के प्रति यदि क्रोध, द्वेष, ये भावनाएं आ गई ना, तो किया कराया सब खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं कि पहले किया नहीं होता, अच्छाई की होती है, अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन उसके बाद एक शब्द, एक वाक्य ऐसा बोल देते हैं लोग बात कि बस क्या है, दुनियादारी है। हर एक ने खुद को, ये गीता जी जो है ना, वो केवल पढ़ने की वस्तु नहीं है, ये गुनने की वस्तु है। यानी ये गीता का हर एक श्लोक हमको आत्मनिरीक्षण करने को बाध्य करता है कि हम मैं कैसा हूँ। न दृष्टि न कांक्षति मुझे लागू होता है क्या? अगर ये लागू होता है
तो मैं गृहस्थ आश्रम में रह के भी मैं नित्य सन्यासी बन सकता हूँ, ये दिलासा मिलता है। मगर नित्य हर क्षण ये आत्म परीक्षण, इसके लिए ये गीता जी है। तो क्या है, गीता जी बोलती है कि ये जो है न द्वेष्टि न कांक्षति, वो निर्द्वंद्व हो जाए। ये द्वंद्व क्या है? ये आदमी हमेशा द्वंद्व में फंसा रहता है, ये करूं या वो करूं, ये रास्ता लूं या वो रास्ता लूं। देखिए जो 10वीं पास होते हैं उन बच्चों को देखिए, साइंस की तरफ जाऊं या इसकी तरफ जाऊं या उसकी तरफ जाऊं, अगर उनका होता ही नहीं, फिर उनको सहायता लेनी पड़ती है किसी की, क्योंकि वो बोलते हैं हाँ भैया पहले ये करो वो करो। ये क्या है? ये द्वंद्व है। मार्ग कौन सा चुनना, क्या करना, ये जो है। और ये प्रपंच जो है ना, ये दुनिया, असत को हम सत मान बैठते हैं और इसके लिए ही ये द्वंद्व होते हैं। तो इसलिए जो निर्द्वंद्व हो गया, और निर्द्वंद्व होने के कैसे हैं? 2 बातें हैं। कैसी बातें हैं? एक तो ज्ञान योग है। ज्ञान योग ये बताता है कि जिस प्रपंच के पीछे तुम भाग रहे हो ना, वो सत्य नहीं है, असत है, पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, ये शाश्वत नहीं है, नश्वर है। ये काय से पता चलता है? ज्ञान योग से। तो होता क्या है कि हम प्रपंच सत्ता को थोड़ा भूल जाते हैं। तो ये जो द्वंद्व है ना हमारे मन में, ये द्वंद्व कुछ शांत होता है ज्ञान योग के कारण। और कर्म योग क्या है? कर्म योग में कर्म तो करते हैं लेकिन आसक्ति नहीं है, दोनों में फल की भी आसक्ति नहीं, और मैं कर्म कर रहा हूँ, इस कर्म कर्तृत्व भाव की भी आसक्ति नहीं। तो आसक्ति छूट जाने से परम शांति मिलती है। तो निर्द्वंद्व होना, दोनों ही रास्तों से निर्द्वंद्व हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी बोला है कि कर्मयोग विशिष्टते, पहले ही श्लोक में बता दिया है कि कर्मयोग से क्या है। अरे भाई, जो तुम कर्मयोग करोगे वो ज्ञान पे ही अधिष्ठित है ना। और कर्म संन्यास जो है, कर्म संन्यास यानी क्या? कल ही बताया था कि सम्यक न्यास, अच्छी तरह से कर्मों को डिपॉजिट करना, कर्म करना छोड़ देना। डिपॉजिट करते हैं तो जो हमने रकम, जो नोट है समझो, वो वहाँ पे रख दिया, डिपॉजिट कर दिया। अब वो नोट तो नहीं ना मैं ले सकती दूसरा नोट लेंगे, लेकिन वो तो नहीं ले सकते ना। क्या हुआ? डिपॉजिट कर दिया है, उसका फल मिलेगा तब मिलेगा, जब निकालेंगे तब निकालेंगे। तब डिपॉजिट कर दिया माने उसमें ममत्व छोड़ दिया, ये मेरा नहीं है ये नोट, ये डिपॉजिट कर दिया। दान किया तो ये मेरा नहीं है नोट, वो दान कर दिया, यानी ममत्व छूट गया, बस द्वंद्व छूट गया। ये सारा जो है ना, वो मम मेरा है, ये भावना जो है ना, वही सताने वाली बात है। और जिसको ये छूट गया उसको शांति के बिना क्या है? न कोई व्यक्ति मेरा, न कोई स्थान मेरा, मेरा यानी है मेरा सब, प्रेम मैंने सबसे करना है, लेकिन मेरा है माने मेरा स्वामित्व, मेरा अधिकार मैं उस पर न जताऊं। ये यदि हो गया तो बस निर्द्वंद्वो ही महाबाहो, फिर बंधात्म मुच्यते, फिर बंधन से मुक्त ही होना है। ये बंधन जो है ना, वो ममत्व का है। अब थोड़ा समय लेती हूँ। भागवत का एक है, देखिए एक प्रसंग है, दामोदर लीला जहाँ बताई है भागवत में, वहाँ बताया है। सबने भागवत तो सुनी ही होगी, पर एक आध कोई होंगे, तो जहाँ वो दामोदर लीला का प्रसंग बताती हूँ कि कन्हैया है छोटे से, सब जगह जाते हैं, कहीं इसकी मटकिया फोड़ी, कहीं इसका दही गिरा दिया, कहीं उसका मक्खन गिरा दिया, ये होता है। तो गोपिकाएं आके यशोदा माता के पास ये सारी शिकायतें करती हैं कि भाई ये ऐसा ऐसा करता है, ये ऐसा। तो यशोदा माता ने उखल से बांध दिया
अब ये उखल आज की पीढ़ी को पता ही नहीं होगा, चित्रों में देखा होगा तो देखा होगा, पहले तो हर घर में रहता था। वो उखल कैसा होता है, ये यूं ऐसा होता है एक, हाँ, और उसमें धान डालते हैं और कूटते रहते हैं मूसल से, ठीक है। ओखली या उखल कुछ भी कहिए, ओखली। तो वो ओखली जो है, अरे भाई ये नंद का घर है, तो उनकी ओखली भी पूरी इतनी बड़ी थी और उसमें इसको कन्हैया को बांध दिया। तो कन्हैया की जो कमर है वो ओखली की कमर तक ही आती है तो वहां तो बांध दिया, दामोदर, तब से दामोदर नाम पड़ा, ठीक है। अब बांधने के लिए बतलाने की बात नहीं है, दामोदर लीला नहीं बताने जा रही, ये बताने जा रही हूँ कि निर्द्वंद्व क्या होता है। देखिए, अब यशोदा माता को कन्हैया को ओखली से बांधना है। अब भाई ग्वालों का घर है, रस्सियों की कमी नहीं है, वहां पे गायों को बैलों को बांधने के लिए तो कई रस्सियां रहती है। ये लेके आई एक रस्सी कि चलो इसको बांधू। अब बांधती है तो हर रस्सी 2 अंगुल कम ही होती है। फिर ये बोली अच्छा ये गठन नहीं होती, रस्सी कम पड़ रही है, एक और रस्सी इसको बांध देती हूँ। दूसरे रस्सी लाए और वो उसमें बांधे तो दुगनी हो गई ना भाई। दुगनी होने के बाद भी वो जब बांधने जाती है तो 2 अंगुल कम, ये क्या है। और बाद में जब वो हताश होती है और वो बोलती है कि अरे भैया बंधता क्यों नहीं है तू जब भक्ति वात्सल्य से एकदम वो जब उसी को बोलती है, उसी को शरण जाती है, तो भैया वो बंध जाते हैं। ये भगवान जो है ना, प्यार से बंध जाते हैं, गर्व से नहीं। मैं तुमको बांधती हूँ ना, भगवान नहीं बंधेंगे। तो क्या हुआ, ये 2 अंगुल कम होना, ये क्या है। यशोदा माता के मन में ये है कि मैं इसको बांधूंगी, कर्म कर रही है और उसमें मैं कर्तृत्व भाव है, मैं करूंगी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मैं इसको बांध सकती हूँ क्योंकि मेरा बेटा है, मेरे बेटे को बांधने का मुझे अधिकार है, उसको बद्ध करने का। देखिए ममत्व भाव भी आ गया, ये मेरा है और मैं बांध रही हूँ, अहम भाव भी आ गया। बस यही 2 अंगुल है जिससे वो बंधे ही नहीं जाते थे। जहाँ ये दोनों छूट गए ना, वो हताश होके बैठ गई, मैं तो थक गई बाबा भगवान, अब तुम ही बताओ अब क्या हुआ। मैं थक गई बोलने से अहम गया और अब तुम ही बंध जाओ, यानी ममत्व भाव भी गया। तो अहम और ममत्व, ये जो 2 भावनाएं हैं ना, बस इसी से आदमी बंध जाता है। भागवत में बहुत अच्छे से इसका वर्णन है। तो इस बंधात, ये जो है अहम भावना और ममत्व भावना, इस भावना से सुखम अमुच्यते, सुख से बड़ी आसानी से मुक्त हो सकता है। कौन, निर्द्वंद्वः, निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। तो बंध से, ये जो बंधन है इससे मुक्त होना है तो आदमी ने पहले निर्द्वंद्व होना चाहिए, और ये निर्द्वंद्व होना है। इसके लिए चाहे सांख्य हो चाहे योग हो, यानी चाहे कर्म संन्यास हो चाहे कर्म का अभ्यास हो। तो क्या बतलाया है अगला श्लोक, सांख्य योगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयो विन्दते फलम्। सांख्य योगौ पृथक्, सांख्य शब्द जहाँ जहाँ गीता जी में आया है वहाँ वो ज्ञान योग के लिए आया है, और योग शब्द जहाँ जहाँ आया है वो कर्म योग के लिए आया है। तो यहाँ देखिए सांख्य योगौ, यानी सांख्य एक मार्ग है,
एक योग मार्ग है, यानी एक ज्ञान मार्ग है, एक कर्म मार्ग है। तो ये भगवान बता रहे हैं कि बालाः, बाल यानी हम तो बाल यानी उम्र से समझते हैं कि इसकी आयु कम है तो ये बालक, इसकी आयु बड़ी है तो ये बूढ़ा। तो हम यहाँ बालक का मतलब उम्र से नहीं है, बुद्धि से है। बाल बुद्धि यानी जिसकी समझ कम है, मतिमंद नहीं, समझ कम है, यानी वो समझना ही नहीं चाहता, असल बात यह है, तो वो बाल है। यानी जिनको दर्शन शास्त्रों में घुसना ही नहीं चाहते, अरे कौन वहाँ पे सिर खपाए, ये जो होता है ये बाल बुद्धि है। तो बालाः, जिनकी बुद्धि वहाँ तक नहीं पहुँचती, वो जो बाल हैं वो सांख्य योगौ पृथक् प्रवदन्ति। वे लोग को कहते हैं कि सांख्य पृथक है, पृथक यानी अलग, कि सांख्य अलग है और योग अलग है, यानी ज्ञान मार्ग अलग है और कर्म मार्ग अलग है। ये कौन कहते हैं? बालाः प्रवदन्ति, यानी जो लोग अभी परिपक्व बुद्धि के नहीं हुए हैं, जिनकी बुद्धि अभी भी है, तो ज्ञान की तरफ बुद्धि है, बुराई की तरफ मन नहीं दौड़ता, अच्छाई की तरफ ही दौड़ता है, परंतु अभी भी उतनी समझ अभी तक आई नहीं है, ऐसे जो है वो बाल है। तो बालाः सांख्य योगौ पृथक् प्रवदन्ति, तो जो ये ऐसे बाल बुद्धि वाले हैं वे कहते हैं कि ज्ञान योग अलग है सांख्य, और कर्म योग अलग है योग। तो सांख्य योग पृथक्। ते बोलने वाले कौन है? बाल, न पंडिताः। पंडित लोग ऐसा नहीं बोलते। पंडित शब्द का भी एक अर्थ है, पंडा बुद्धिर यस्य सः, जिसकी बुद्धि पंडा होती है वो पंडित। देखिए यहाँ कोई सुनने वाले होंगे, उनका फुल नेम सरनेम भी पंडित हो सकता है, उन्होंने तो और सोचना है मैं पंडित हूँ या नहीं। पंडा बुद्धि ही यस्य सः, जिसकी बुद्धि विवेकशील होती है। विवेक यानी सार असार, सत असत, अच्छा बुरा, इसका विवेक करना ये जिसके पास है वो पंडित है। यहाँ भगवान बोलते हैं कि बालाः सांख्य योगौ पृथक् इति प्रवदन्ति, पंडिताः न प्रवदन्ति। जो पंडित हैं वो इन दोनों को अलग नहीं मानते, और इसलिए दूसरा वाक्य है दूसरा लाइन में कि एकम अपि आस्थितः सम्यक्। एकम अपि, चाहे सांख्य को चाहे योग को, यानी चाहे ज्ञान मार्ग को चाहे कर्म मार्ग को, सम्यक आस्थितः, उसका क्या बोलेंगे, स्वीकार नहीं, उसमें आस्थिता, उसी में आस्था रखने वाला। चाहे ज्ञान योग में पूरी आस्था रख के पूरी श्रद्धा से पालन करने वाला, या कर्म योग में पूरी आस्था रख के उसका पूरी निष्ठा से पालन करने वाला, वो जो है वो आस्थित है। तो एकमपि, किसी भी एक में जो आस्थित है, जो श्रद्धा पूर्वक पालन करता है, वो कितना अच्छा बताया है, सम्यक पालन करना है। सम्यक चाहिए, दिखावे के लिए नहीं, ये सम्यक पूरी श्रद्धा के साथ मनोयोग से जो करता है उसके लिए क्या बताया है, उभयोः विन्दते फलम। उभयोः, दोनों से जो फल मिलने वाले हैं वो उसको मिल ही जाते हैं, यानी दोनों से। उभयोः शब्द बड़ा मजेदार है, मजेदार यानी पंचमी विभक्ति हो सकती है, नहीं षष्ठी हो सकती है और सप्तमी हो सकती है, यहाँ षष्ठी लेनी है। उभयोः फलम विन्दते, दोनों के फल मिलते हैं, यानी सांख्य योग किया उसका जो फल मिलना है वो तो मिलना ही है इसको, और कर्मयोग का मिलना है वो भी मिलना ही है इसको। यानी आप किसी भी एक का आश्रय लो, दोनों का फल मिलना ही मिलना है। ये बताने के बाद होता क्या है
सांख्य योग जो है, ज्ञान योग कहते हैं, सिद्धांत प्रधान है। कर्म योग जो है वो कर्म प्रधान है। अब यहाँ आप में कोई विद्यार्थीगण भी बैठे होंगे, और विद्यार्थी काहे को, जिन्होंने विद्या प्राप्त की है, अभी विद्यार्थी नहीं है, वो भी बैठे होंगे। देखिए, थियरी भी महत्व की है, तो क्या प्रैक्टिकल महत्व का नहीं? केवल थियरी बिल्कुल पूरी याद होने से भी होगा? नहीं, प्रैक्टिकल भी आना चाहिए। मैं साइंस की बात नहीं करती, मैं तो एक गृहिणी थी, गृहिणी छोड़ के और कुछ आया ही नहीं मुझे। आप मुझे मान लीजिए कि रोटी कैसे बनाना पूरी थियरी मालूम है, कि ऐसे आटा लेना, ऐसे पानी डालना, ऐसे मलना, ऐसे बेलना, ऐसे सेकना, लेकिन मैं जब कभी प्रैक्टिकल किया ही नहीं, तो क्या होगा? फल मिलेगा क्या? रोटी मिलेगी क्या? नहीं। और मान लीजिए प्रैक्टिकली मैं भिड़ गई, पर ज्ञान ठीक से नहीं है, आटा मलते समय ज्यादा ही पानी डाल दिया और बेल ही नहीं जाए, या बहुत कम पानी डाल लिया तो बेल तो रही है, वहां पर डाली तो फूल ही नहीं रही। प्रैक्टिकल में केवल प्रैक्टिकल बिना ज्ञान का अधूरा, थियरी के बिना प्रैक्टिकल अधूरा, प्रैक्टिकल के बिना थियरी कर्महीन, फलहीन। क्या करोगे? मुझे सारा मालूम है कि अमुक एक राग है, उसमें ये स्वर वर्ज है, ये स्वर वादी है, ये समाधि है, सब मालूम है, लेकिन अगर गले से मेरे सुर ही नहीं निकले तो क्या फायदा? तो फल नहीं है, केवल थियरी का फल नहीं, और केवल सिद्धांतों से कोई वही उसका भी फल नहीं। तो इसलिए दोनों एक ही है, पर एक को, अब यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं? एकमपि आस्थितः सम्यक। सम्यक आस्थितः का क्या मतलब है? एक का ही तुम वर्ण कर लो, एक का ही चयन कर लो, लेकिन सम्यक, सम्यक ज्ञान है। यदि ज्ञान योग करते हो तो उसमें कर्मयोग को मिला लो, यदि कर्मयोग का चयन करते हो तो वो ज्ञान पर अधिष्ठित हो। यानी जो सही में करता है उसको उभयोः फलम मिलते, उसको दोनों का फल मिलने ही वाला है। कितना अच्छा बता दिया है। और फिर अगला श्लोक जो है फट से आ जाएगा, इसलिए उसको लेते हैं, उसमें अधिक कुछ बताना नहीं है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। यत् स्थानं सांख्यैः प्राप्यते। सांख्य का मतलब यहाँ सांख्य सिद्धांत मानने वाले लोग, ऐसा लेना है। तो जो क्या बोलेंगे, ज्ञान मार्गी हैं, उनको सांख्य कहा है। तो यद सांख्य ही प्राप्यते स्थानम, जो स्थान ज्ञान योगी को ज्ञान मार्गी को मिलता है, तद योग ही अपि गम्यते, वही कर्म योगी को भी मिलता है। जो स्थान, स्थान यानी अंतिम पद, डेस्टिनेशन, हमारा ध्येय, तो वो जो ध्येय है वो इनको भी मिलता है, इनको भी मिलता है। और इसलिए एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति, यह जो कोई सांख्य को और योग को यानी ज्ञान मार्ग को और कर्म मार्ग को, दोनों को एक मानता है, सब पश्यति, वही पश्यति यानी वही देखता है, देखता है यानी उसी को सही ज्ञान है। तो ये दोनों को एक दृष्टि से देखना है। केवल ज्ञान बिना कर्म के नहीं, केवल कर्म बिना ज्ञान के नहीं। हाँ, लेकिन जो सम्यक करता है, चाहे कर्मयोग प्रधान हो परंतु कर्म ज्ञानाधिष्ठित हो, तो उसको भी मिलेगा। चाहे ये ज्ञान प्रधान है, उसने सारे कर्मों का संन्यास किया हो, उसको भी मिलना है। लेकिन वस्तुतः ये दोनों भिन्न है ही नहीं, क्योंकि दोनों फल वही देते हैं। और इसलिए अर्जुन का क्या प्रश्न है? यत् श्रेयः एतयोः एकम,
इन दोनों में से जो एक श्रेय है वो बताओ। तो भगवान बोलते हैं ऐसा सोचो ही मत, भेद भावना मन में रखो ही मत। अर्जुन के प्रश्न को यह उत्तर है कि भेद भावना मत रखो। यहाँ जो कोई सांख्यम च योगम च एकम पश्यति, जो सांख्य को योग को एक ही देखता है ना, वही अर्जुन वही देखता है, यानी वही समझदार है। और यहाँ इतनी समझदारी की बात बताई है, तो अब हम यही विराम करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।